हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तो आप तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको मालूम है यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूपी पुलिस की वैकेंसी जैसा कि मालूम है आपको आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 27 तारीख से। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि बाद में ऐसा होता है साइट वगैरह की क्या होती है परेशानी होती है, फिर आपका बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो इसलिए फॉर्म को पहले जल्दी से भर दें, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट अगर बनवाने हैं वो जल्दी से बनवा लें और अपना फॉर्म को फिल कर दें जल्दी से। और फॉर्म भरते समय क्या है, आप जिस भी जगह से भरवाएं वहाँ पे आप खुद से एक बार चेक कर लें कि कोई गलती ना हो, क्योंकि ये वैकेंसी आपको दोबारा फिर से नहीं मिलेगी। शायद जाने कब मिले, जैसा कि आपको मालूम है 2018 के बाद ये वैकेंसी आई है। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं कि आप सही से एक बार फॉर्म भरें और अच्छे से देख कर फॉर्म भरें, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करना है, जब भी आप किसी भी तैयारी एग्जाम की करते हो तो आपको उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए कि उसका क्या सिलेबस है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे यूपी पुलिस का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है और आपको किस तरह से तैयारी करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। आपको ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी में 18 तारीख को आपको एग्जाम होने की संभावना है पूरी पूरी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको इन्हीं समय में, इतना कम समय में आपको क्या करना है, तैयारी अपनी मजबूत करनी है। और कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप समझते हैं कि सिलेबस क्या है आपका। तो आपका सिलेबस जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो, तो उसमें क्या 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जो पहला सब्जेक्ट जो है वो है हिंदी का, ठीक है। और फिर है जीके जीएस का, और एक है रीजनिंग और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, यानी कि इसमें मैथ भी पूछा जाता है। तो हिंदी के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं। और उनको नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 74 नंबर यानी कि 74 नंबर आते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो ऐसे करके जो 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और नंबर कितने हो जाते हैं, 74 नंबर हो जाते हैं। और यहीं अगर हम जीके जीएस की अगर हम बात करें तो 38 क्वेश्चन यानी कि 38 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और नंबर की अगर हम बात करें तो कितने आते हैं, तो 76 नंबर का यहाँ पे जीके जीएस आता है, ठीक है। वहीं अगर हम रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं। और नंबरों की अगर हम बात करें तो अगर 37 का अगर हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 74 नंबर, यानी कि 74 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। वहीं अगर हम बात करें अगर मैथ की, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, यहीं पे खेल है। असली खेल तो यूपी पुलिस का यही से स्टार्ट होता है कि जो आपके सामने संख्यात्मक और मानसिक योग्यता जो लिखा हुआ है, तो संख्यात्मक मतलब कहने का यह है कि मैथ की बात की जा रही है, और मानसिक योग्यता मतलब कहता है मानसिक योग्यता पे आधारित जो तर्क शक्ति वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 38, ठीक है। और नंबर हो जाते हैं 76। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपको जो संख्यात्मक जो लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये है मैथ जो है आपके एग्जाम में उनकी संख्या कम रहती है, ठीक है। लिखा हुआ सिलेबस जरूर है आपके सामने 38 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आपके एग्जाम में ऐसा इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसमें मैथ की जगह रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं आपके एग्जाम में वो हम आगे आपको बताएंगे किस पे फोकस करना है, ठीक है। तो अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में चारों जो सब्जेक्ट कितने कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आपको इन सभी को अगर जोड़ोगे आप तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पर। और नंबर की अगर बात करें कितने नंबर, तो यानी 300 नंबर का ये आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 300 नंबर का आपका एग्जाम होता है यूपी पुलिस में। तो अब अपन ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपके सिलेबस के संदर्भ में कि क्या कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन नंबर बनते हैं आपके, ठीक है। अगर हम आगे बात करें अगर हम कि अपन को सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए कि जिससे हमारा क्या है कम समय में बेहतर तैयारी हो सके, ठीक है। इसमें हमने आपको बताएंगे सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ करनी है, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है अगर आपने 2 सब्जेक्ट अच्छे से पकड़ बना ली तो, ठीक है। तो देखो अब बताते हैं कैसे आपको क्या करना है, आपका तरीका क्या होना चाहिए इस एग्जाम को निकालने का। यानी कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस एग्जाम में चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हिंदी को प्रथम पे रखना है, ठीक है। क्या करना है, हिंदी को अपन ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, हिंदी पे मेहनत करनी है, ठीक है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है यहाँ से क्या है आप नंबर आराम से अच्छे से बना सकते हो। लगभग 37 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 37 में 37 भी लड़के करते हैं, बच्चे करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हिंदी पे अच्छी मेहनत करोगे, हिंदी को पकड़ोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए आपके सामने है 37, लेकिन ये मैथ का जो पोर्शन है इसमें भी ये पूछे जाते हैं। तो अगर हम रीजनिंग की बात अगर हम करें तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग से पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में वो करीब 55 से 56 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रीजनिंग से आते हैं,
ठीक है। रीजनिंग से जो क्वेश्चन आते हैं वो 55 से 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं और हिंदी के आपको सामने लिखे हुए हैं 37 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो 2 सब्जेक्ट ही आपको क्या दिख रहा है आपको कि यही आपको सिलेक्शन के कगार पर पहुंचाने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको जो मेहनत करनी है वो रीजनिंग पे करनी है और क्या करना है, हिंदी पे करनी है। इसके बाद क्या करना है, मैथ के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 17 से 18 क्वेश्चन रहते हैं और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो आप ज़्यादा डीपली, ऐसा नहीं कि मैथ ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाता है। और आप बेसिक से क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो आप आराम से उतना ही लेवल जितना इसका पैटर्न है उसी लेवल पे जाके प्रीवियस पेपर देख लेना, उसी हिसाब को आपको क्या है तैयारी करनी है। आराम से 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर लोगे मैथ पे तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैथ से जो 18 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको 18 में 18 करने का टारगेट लेके नहीं चलना है, आपको 12 से लेके 15 के बीच में कोशिश करनी है आपको। ठीक है, 12 से लेके 15 के बीच में अपन को क्या करनी है, कोशिश करनी है। अगर हम वहीं जीके जीएस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस में क्या करना है, आपको करंट पे भी ध्यान देना है। करंट के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, कई लोग कहते हैं कि नहीं करंट नहीं आती, लेकिन करंट के क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, आपको करंट पे भी ध्यान रखना है। और ज़्यादा वैसी डीपली वाली करंट नहीं आती है। ठीक है, बेसिक सी करंट रहती है। ठीक है, किसी की नियुक्ति वगैरह हुई, कोई अवार्ड मिला, ठीक है, ऐसे स्पोर्ट्स से संबंधित किसी के अवार्ड मिला, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद जो जीके जीएस में और भी अगर हम बात करें, साइंस पे भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बाकी जीके जीएस में अगर हम देखें तो जीके जीएस में आपको कहा एमसीक्यू जो बेस होते हैं क्वेश्चन, उनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास समय ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सको, तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू कोई अगर जैसे किताब बुक हो आपके पास, है ना, तो एमसीक्यू बेस की जो किताब है उसको आपको पढ़ जाना है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लो, लगभग आपके क्वेश्चन उन्हीं से कंप्लीट हो जाएंगे उसी बुक से। तो आपको जीके जीएस पे इतनी ज़्यादा वो नहीं करना मेहनत, करंट पे ध्यान देना है, उसके साथ क्या है साइंस थोड़ा देख लेना और एमसीक्यू बेसिस चीजों को आपको देखना है जीके जीएस के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो पाओगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है इतने कम समय में। ठीक है, तो हमने आपको यही बताया कि सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो करना है रीजनिंग पर, उसके बाद हिंदी पे करना है। ठीक है, इन 2 सब्जेक्टों को तो अपने एकदम पकड़ के तुम बैठ जाना, क्योंकि अगर इन पे अगर आपने थोड़ी सी भी ढील कर दी तो आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्टों को बहुत अच्छी से पकड़ बना के रखना, एक रीजनिंग और एक हिंदी पर। बाकी तो आप चीजें हमने बताया था, जीएस को एमसीक्यू बेस पे आपको तैयार करना है और मैथ को भी बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 4 से 5 ऐसे हम आगे बताएंगे किन किन टॉपिक पे मैथ से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बस उन्हीं टॉपिक को कर लेना है जिससे आपके जो 18 क्वेश्चन लगभग आते हैं उसमें से 10 से लेके 12-15 के बीच में क्वेश्चन आपको 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं उनसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरा मैथ भी नहीं पढ़ना आपको, बस यही तो कहते हैं तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम को निकालने के लिए हम आपको बताएंगे किन किन टॉपिक पे आपको कवर कर लेना है, जिससे आपका मैथ का भी पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें हम आपको क्लास देंगे ही, एमसीक्यू बेस पे आधार पे जो जीएस के जो क्वेश्चन होंगे और जितने भी यूपी पुलिस के आपके एग्जाम में जो कितने क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व कराएंगे। आप देखोगे कि जो हम आपको जो जीएस वगैरह बताएंगे लगभग मोस्टली क्वेश्चन जो उसी हमारे क्लास से ही आपको मिलेंगे। हिंदी भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे और एक वादा करते हैं, अगर हिंदी अगर हमने पढ़ाई आपको और अगर अच्छे से आपने हमारे हिंदी के जो पढ़ाई है उसको नोट्स अगर आप बना लोगे तो हम बताते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो 37 क्वेश्चन है हम आपकी क्लास को सारे क्वेश्चन अपनी ही क्लास से दिखाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग वगैरह की भी हम क्लास चलाने वाले हैं, तो आप लोग क्या है इस चैनल से जुड़ जाइएगा, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और आप देखोगे जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो कहोगे, खुद ही आप कहोगे कि हाँ सर आपने जैसा कि कहा था वही हुआ। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि कैसे 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 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, उसी पैटर्न को अपन फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज आपको बस इतना ही बताना था हमें कि आपका सिलेबस क्या है, आपको कैसे किस सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है, बस इतना ही आपको बताना था। आज क्या करना है, आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को अपने को नोट करके रख लीजिएगा कि हमें किस पे सर ने क्या बताया था, किस पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत करनी है, ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, और अगर हिंदी के लिए वैसे कि आपको एक किताब भी ले लेनी चाहिए, हम वैसे हिंदी पढ़ाएंगे भी और साथ ही साथ आपको किताब भी ले लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी रहता है, वल्नर टाइप के जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आपको लगाना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लियर होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका यूपी पुलिस का सिलेबस। तो आपको जान के कैसा लगा बताना ये वीडियो। ठीक है, बाकी आगे हम जो भी होगा वो हम वीडियो क्लास जो है जल्दी आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप पहले से अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाया जाएगा तो आप आपके पास आराम से पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें।